दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। कॉप्स आइडेंटिफाई टू हु किल्ड 88-year-old इन रॉबरी बिड। क्या मतलब हुआ इसका? पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, मतलब पहचान की, दो लोगों की, हु किल्ड, जिन्होंने हत्या की थी, 88-year-old इन रॉबरी बिड, मतलब एक 88 साल के व्यक्ति की हत्या की थी। किस में? इन रॉबरी बिड, मतलब कि लूट के प्रयास में। बिड का मतलब होता है प्रयास। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। जो भी वर्ड मीनिंग आपको अच्छा लगे आप उसे ज़रूर नोट करें। Delhi police claimed to have identified two men who allegedly killed an 88-year-old woman and ransacked her house in northeast Delhi's Karawal Nagar extension। क्या मतलब हुआ इसका? कि दिल्ली पुलिस ने दावा किया है, क्लेम मतलब होता है दावा करना, दावा किया है। टू हैव आइडेंटिफाइड, किस चीज़ का दावा किया है? टू हैव आइडेंटिफाइड मतलब पहचान कर लेने का दावा किया है। टू मैन मतलब दो लोगों की। हु अलेजडली, अलेजडली का मतलब होता है कथित तौर से, मतलब हु अलेजडली किल्ड एन 88-year-old वुमेन, जिन्होंने कथित तौर पर हत्या की थी एक 88 वर्षीय महिला की। एंड रैनसैक्ड, दोस्तों रैनसैक का मतलब होता है खंगालना, किसी भी चीज़ को या किसी घर को या कोई भी वस्तु को खंगाल देने को या लूट लेने को रैनसैक बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ? एंड रैनसैक्ड, और जिन्होंने खंगाल दिया था हर हाउस, उनका घर, इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करावल नगर एक्सटेंशन में। आगे देखिए। पुलिस said they managed to identify the culprits with the help of CCTV footage and analysis of the call data records। क्या मतलब हुआ? पुलिस ने कहा कि दे मैनेज का मतलब होता है कामयाब हो जाना। तो वे दे मैनेज मतलब वे कामयाब हो गए टू आइडेंटिफाई, पहचान करने में, द कल्प्रिट्स का मतलब होता है अभियुक्तों को, विद द हेल्प ऑफ CCTV, किस किस चीज़ की मदद से? CCTV की मदद से, CCTV फुटेज की मदद से। एंड एनालिसिस का मतलब होता है जांच। एंड एनालिसिस ऑफ कॉल डेटा रिकॉर्ड्स की जांच से। आगे देखिए। एन ऑफिसर प्रिवी टू द इन्वेस्टिगेशन स्टेटेड that a local resident had reported to them about the wire of a street light being cut। क्या मतलब हुआ? एन ऑफिसर प्रीवी, दोस्तों प्रीवी का मतलब है जुड़े हुए होना। तो जो एक अधिकारी हैं जो जुड़े हुए हैं, प्रीवी टू द इन्वेस्टिगेशन, जो जांच से जुड़े हुए हैं, स्टेटेड उन्होंने कहा, दैट कि आ लोकल रेजिडेंट मतलब एक स्थानीय निवासी, हैड रिपोर्टेड उसने रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट करने का मतलब होता है किसी बात को कहीं बताना, रिपोर्ट करना। हैड रिपोर्टेड मतलब बताया था, टू देम उनको, अबाउट द वायर ऑफ अ स्ट्रीट लाइट बीइंग कट, किस बारे में बताया था? कि एक स्ट्रीट लाइट की वायर मतलब तार को काटा जा रहा है। अबाउट बीइंग कट, काटे जाने के बारे में बताया था। वी रिकवर्ड फुटेज इन विच टू मैन कुड बी सीन with rods and a cloth in their hands in the area। क्या मतलब हुआ? वी रिकवर्ड मतलब कि हमने बरामद की, फुटेज बरामद की, इन विच जिसमें, टू मैन कुड बी सीन दो लोगों को देखा जा सकता है। ये पैसिव वॉइस का टेंस है। कुड बी के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी, कुड बी सीन मतलब देखा जा सकता है। विद रॉड्स के साथ, एंड अ क्लॉथ और एक कपड़े के साथ, इन देयर हैंड्स उनके हाथों में, इन द एरिया क्षेत्र में। दे हैव बीन आइडेंटिफाइड उनकी पहचान कर ली गई है। एंड एफर्ट्स आर बीइंग मेड, क्या मतलब हुआ? एफर्ट्स का मतलब है प्रयास, एफर्ट्स आर बीइंग मेड मतलब प्रयास किए जा रहे हैं। टू नैब दैम, नैब होता है पकड़ना, उन्हें पकड़ने के। टीम्स आर रीडिंग, रीड का मतलब होता है छापा मारना। टीम्स आर रीडिंग डिफरेंट लोकेशंस, जो टीम है अलग अलग लोकेशंस पे छापा मार रही हैं। सैड द ऑफिसर, अधिकारी ने कहा। आगे देखिए। हावेवर हालांकि, ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट मतलब कि घटना वाले दिन, द लाइट्स वर इन वर्किंग कंडीशंस, जो लाइट्स थी वो क्या थी? वर्किंग कंडीशंस में थी। कि वर्किंग कंडीशंस का मतलब हुआ कि वो काम कर रही थी। कि कोई चीज़ अगर अपनी
नॉर्मल अवस्था में वो काम कर रही हो तो उसको वर्किंग कंडीशन बोल देते हैं। तो क्या मतलब लाइट्स वर इन वर्किंग कंडीशन, जो लाइटें थी वो वर्किंग कंडीशन में थी, मतलब कि काम कर रही थी। पुलिस हैड अर्लियर स्टेटेड, पुलिस ने पहले कहा था दैट कि एन ऑक्टाजेनेरियन, दोस्तों ऑक्टाजेनेरियन एक का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो 80 साल या 80 साल से ऊपर का जो व्यक्ति होता है उसे ऑक्टाजेनेरियन कहा जाता है। तो मतलब कि जो 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे वो कोई मेल हो या फीमेल हो, उसे ऑक्टाजेनेरियन कहा जाता है। तो क्या मतलब पुलिस ने पहले कहा था कि ये एन ऑक्टाजेरियन मतलब 80 साल के की वृद्ध महिला वॉज किल्ड, मारी मतलब कि उनकी हत्या की गई थी, एंड हर हाउस, और उनका घर रैंसैक्ड मतलब कि खंगाला गया था, इन द नॉर्थ ईस्ट में, इन द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एरिया, ऑन सैटरडे, शनिवार को, सैटरडे नाइट मतलब कि शनिवार की रात। द वुमेन वॉज फाउंड विद हर हैंड्स एंड लेग्स टाइड एंड हर माउथ कवर्ड विद टेप, क्या मतलब हुआ, महिला को पाया गया, वॉज फाउंड मतलब कि पाया गया, पैसिव वॉइस का टेंस है ये भी, वॉज के बाद जब थर्ड फॉर्म आएगी। विद हर हैंड्स एंड लेग्स टाइड मतलब कि कैसे पाया गया कि उनके हाथ और लेग्स मतलब टांगे, टाइड मतलब बंधी हुई, एंड हर माउथ कवर्ड, और उनका माउथ जो था कवर था मतलब ढका हुआ था, विद टेप से। द इंट्रूडर्स का मतलब होता है घुसपैठिए, कोई भी व्यक्ति जो बिना इजाज़त के कहीं प्रवेश करे उसे इंट्रूडर कहा जाता है। तो ये एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर इंट्रूडर्स मतलब प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, द इंट्रूडर्स हैड ऑल्सो पाइल्ड 2 क्विल्ट्स ओवर हर फेस। दोस्तों पाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना एक ही जगह पर, और क्विल्ट्स का मतलब होता है रजाई या रजाई गद्दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, द इंट्रूडर्स, जो इंट्रूडर्स थे मतलब कि जो घुसपैठ करने वाले थे, हैड ऑल्सो पाइल्ड, और उन्होंने मतलब कि इकट्ठे कर दिए थे, ढक दिए थे, हैड ऑल्सो पाइल्ड 2 क्विल्ट्स मतलब 2 रजाइयाँ, ओवर हर फेस उनके चेहरे पर। आगे देखिए, the victim Shanti Devi stayed alone in an 8-bedroom house and was रजिस्टर्ड विद दिल्ली पुलिस सीनियर सिटीजन सेल। क्या मतलब हुआ, जो विक्टिम मतलब था पीड़ित, जो पीड़ित शांति देवी थी, शांति देवी स्टेट वो रहा करती थी, अलोन इन एन 8-bedroom हाउस मतलब 8 बेडरूम के घर में अकेली रहा करती थी, एंड वॉज रजिस्टर्ड, और वो रजिस्टर्ड थी, किसके साथ रजिस्टर्ड थी, विद दिल्ली पुलिस सीनियर सिटीजन सेल, जो दिल्ली पुलिस का जो सीनियर सिटीजन सेल है उसके साथ वो रजिस्टर्ड थी। अ पुलिस मैन हैड इवन चेक्ड इन ऑन हर ऑन थर्सडे, क्या मतलब हुआ कि एक पुलिस कर्मी हैड इवन चेक्ड, वो ने उनको चेक भी किया था, इन ऑन हर उनको चेक भी किया था, ऑन थर्सडे मतलब कि बृहस्पतिवार को, अराउंड 9 AM मतलब करीब 9 बजे, ऑन संडे रविवार को, द दयालपुर पुलिस स्टेशन रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट देवी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नॉक्स। क्या मतलब हुआ, करीब 9 बजे ऑन संडे रविवार को द दयालपुर पुलिस स्टेशन, जो दयालपुर पुलिस स्टेशन है, रिसीव्ड उन्हें प्राप्त हुई इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी प्राप्त हुई कि देवी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, देवी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का जवाब देना, मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। द नॉक्स, नॉक्स का मतलब होता है कोई किसी भी प्रकार का दरवाज़ा वगैरह खटखटाना, तो वो नॉक्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। आगे देखिए, द स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड सम पर्सनल रीच्ड द हाउस एंड फाउंड देवी डेड ऑन हर बेड। क्या मतलब हुआ कि जो स्टेशन हाउस ऑफिसर थे एंड सम पर्सनल और कुछ कर्मी रीच्ड द हाउस, वो घर पहुँचे, रीच द हाउस मतलब रीच की सेकंड फॉर्म है, रीच्ड पहुँचे, हाउस एंड फाउंड और पाया, देवी फाउंड देवी डेड, और देवी को मृत पाया, ऑन हर बेड उनके बेड पर। द हाउस हैड बीन रैंसैक्ड, दोस्तों जब हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगी वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है, तो ये आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है। क्या मतलब हुआ, द हाउस हैड बीन रैंसैक्ड, जो घर था उसको खंगाला गया था, रैंसैक्ड एज वेल मतलब खंगाला भी गया था। सैड संजय सैन डीसीपी, संजय सैन डीसीपी जो है नॉर्थ ईस्ट, उन्होंने कहा। द मर्डर साइट वॉज इंस्पेक्टेड, जो मर्डर का जो साइट थी वॉज इंस्पेक्टेड मतलब कि उसकी जांच की गई, इंस्पेक्ट किया गया, निरीक्षण किया गया। इंस्पेक्ट का मतलब है निरीक्षण करना, वॉज इंस्पेक्टेड उसका निरीक्षण किया गया, बाय क्राइम एंड फोरेंसिक टीम्स, किसके द्वारा, क्राइम और फोरेंसिक टीम्स के द्वारा उसका निरीक्षण किया गया। अ केस फॉर रॉबरी एंड मर्डर, एक केस मतलब रॉबरी मतलब लूट और हत्या के लिए,
हैज़ बीन रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर कर लिया गया है। देवीज हाउस हैड एंट्री एक्सेस फ्रॉम 3 साइड्स, क्या मतलब है जो देवी का घर था हैड उनके का जो घर था हैड एंट्री एक्सेस फ्रॉम 3 साइड्स, उनके घर की 3 तरफ से एंट्री थी, मतलब एंट्री एक्सेस मतलब कि जान प्रवेश करने की जगह 3 जगहों से प्रवेश करने का था उस घर में। द मेन रोड से एंड 2 साइड्स ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के 2 तरफ से। वाइल वन ऑफ दीज टू हैड ए CCTV, इनमें वाइल वन ऑफ दीज टू का मतलब हुआ जबकि इनमें से 2 में से एक हैड ए CCTV, एक CCTV था, CCTV कैमरा इंस्टॉल्ड, CCTV कैमरा इंस्टॉल्ड था। द अदर साइड, और जो दूसरी साइड थी डिड नॉट, उसमें नहीं था। सॉरी। पुलिस सस्पेक्ट मतलब पुलिस को संदेह है। द इंट्रूडर्स, जो ये घुसपैठिए हैं, ब्रोक इनटू द हाउस, ब्रोक इनटू द हाउस मतलब वो घर में तोड़फोड़ करके आए। ब्रोक इनटू द हाउस फ्रॉम द साइड इंट्रेंस, साइड के इंट्रेंस मतलब कि इंट्रेंस से। बिकॉज क्योंकि द मेन रोड एंट्री कुड हैव बीन रिस्की, जो मेन रोड की एंट्री थी जो प्रवेश था, कुड हैव बीन रिस्की, वो रिस्की हो सकता था। रिस्की का मतलब था जोखिम भरा, वो जोखिम भरा हो सकता था। सीन्स क्योंकि अ क्राउड हैड गैदर्ड, एक भीड़ इकट्ठा थी, नियर बाय पास में, फॉर अ जागरण के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।